हेलो ऑल एंड वेलकम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फार्मास्यूटिक्स इंटरव्यू क्वेश्चन। आप जब बी फार्म ग्रेजुएट हो जाते हो तो उसके बाद जब बी फार्मा इंडस्ट्री में जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको जो भी फार्मा रिलेटेड सूटिक्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आज हम वो वाले क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जनरल डेफिनेशन से। जनरल डेफिनेशन हम टैबलेट से स्टार्ट करेंगे। टैबलेट बेसिकली टैबलेट है क्या? टैबलेट में बी डिफाइन एज अ सॉलिड फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म कंटेनिंग ड्रग सब्सटेंस विद और विदाउट सुटेबल डाइल्यूएंट एंड प्रिपेयर आइदर बाय कंप्रेशन और अ मोल्डिंग मेथड। ये जनरल डेफिनेशन है टैबलेट की। नेक्स्ट जो आपसे मतलब इंटरव्यू के टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछते हैं कि टैबलेट क्या है और टाइप्स ऑफ टैबलेट क्या है। आपको यहाँ पर जनरल डेफिनेशन बतानी है टैबलेट की। उसके बाद टाइप्स ऑफ टैबलेट में मैंने यहाँ पर 4 टाइप्स में कैटेगराइज करा है। सबसे फर्स्ट पे है टैबलेट इंजेस्टेड फॉर ओरल यूज़। इसके अंदर आता है फिल्म कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट, इंटेरिक कोटेड और कंप्रेस टैबलेट। फिर नेक्स्ट आता है टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट। इसके अंदर है इम्प्लांटेशन टैबलेट और वजाइनल टैबलेट। थर्ड पे आता है टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी। इसके अंदर है बक्कल कैविटी, सबलिंगुअल लोजेंजिस और ए डेंटल कोन। फोर्थ पे आता है टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन। इसके अंदर आता है एफरवेसेंट टैबलेट और ट्राइचुरेट्स। ये है टैबलेट और टाइप्स ऑफ टैबलेट का टाइप्स ऑफ टैबलेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट। नेक्स्ट आता है टैबलेट इवेल्युएशन। जब भी फार्मास्यूटिकल कंपनी एक टैबलेट्स को बनाती हैं तो उसके बाद उसका इवेल्युएशन करती है कि इवेल्युएशन में डिफरेंट पैरामीटर लाइक हार्डनेस, टैबलेट वेट और टैबलेट थिकनेस, ये सारा मेजर करती है। सबसे पहले जो मेजर करते हैं ड्यूरिंग द कंप्रेशन, सबसे पहले आता है हार्डनेस। बेसिकली हार्डनेस है क्या? हार्डनेस को हम बोलते हैं टैबलेट क्रशिंग स्ट्रेंथ। जो टैबलेट है, जो टैबलेट की स्ट्रेंथ है, बेसिकली जो टैबलेट की हार्डनेस है उसे हम कैसे मेजर करते हैं? हम मेजर कर सकते हैं मोसेंटो से और फाइजर टेस्टर से। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि हार्डनेस ऑफ टैबलेट कैसे हम चेक करते हैं। हार्डनेस ऑफ टैबलेट हम चेक करते हैं मोसेंटो से और फाइजर टेस्टर से। नेक्स्ट आता है पैरामीटर, वो है फ्राइबिलिटी। बेसिकली फ्राइबिलिटी क्या है? इट इज यूज टू चेक द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ अ टैबलेट। फ्राइबिलिटी ऑपरेटर्स क्या है? फ्राइबिलिटी ऑपरेटर्स से हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ अ टैबलेट को कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली फ्राइबिलिटी जो ऑपरेटर्स होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्राइबिलिटी में वो है उसके पैरामीटर। जो एक फ्राइबिलिटी है ये ऐसा रोटेटिंग ड्रम होता है जो ऐसा रिवॉल्व करता है फ्राइबिलिटी में। बेसिकली फ्राइबिलिटी में जो ये रोटर है ये 25 आरपीएम से रोटेट करता है। ये 1 मिनट में 25 आरपीएम रिवॉल्व करता है और ये टोटल 4 मिनट्स तक मशीन रोटेट होता है। तो टोटल 100 आरपीएम ये इंक्लूडेड होते हैं इसमें, मीन्स कि 100 आरपीएम ये रोटेट होता है 4 मिनट्स में। जो टैबलेट इसके अंदर फेल डाउन होती है वो 6 इंचज से होती है हाइट से। और जो इसका लिमिट रहता है कि नॉट मोर देन 1%, कि 1% से ज़्यादा इसमें लेस नहीं होना चाहिए। अगर ये 1% से ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये फ्राइबिलिटी में टैबलेट्स हैं जो वो फेल होगी। तो जो फ्राइबिलिटी में मतलब जिसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम इनिशियल वेट लेते हैं, उसमें इनिशियल वेट लेके इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। वहाँ से हमारा फ्राइबिलिटी का परसेंटेज कैलकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट आता है वेट वेरिएशन। बेसिकली वेट वेरिएशन अकॉर्डिंग टू आईपी और अकॉर्डिंग टू यूएसपी डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, अगर जी आपकी टैबलेट 80 mg और लेस देन 80 mg है तो उसमें 10% तक वेट वेरिएशन चल सकता है। सपोज अगर ये आपकी टैबलेट मोर देन 80 और लेस देन 250 है अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, तो उसके अंदर 7.5% तक वेट वेरिएशन चल सकता है। बट नाउ सपोज आपका जो टैबलेट है अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया मोर देन 250 mg है तो उसके अंदर 5% तक वेट वेरिएशन चल सकता है। नेक्स्ट आता है
यूएसपी वेट वेरिएशन, ये है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया वेट वेरिएशन। सो इसके अंदर क्या है, अगर जो आपका टैबलेट 130 mg और लेस देन 130 mg है तो इसमें जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो रह सकते हैं 10% तक का। और नेक्स्ट है, अगर जो आपकी टैबलेट 130 mg टू 324 mg है, इसमें जो वेट वेरिएशन रहता है 7.5%। और अगर जो आपका टैबलेट मोर देन 324 mg है, जो इसमें वेट वेरिएशन रहता है 5% का। सो नेक्स्ट आता है डिसइंटीग्रेशन पैरामीटर। सो डिसइंटीग्रेशन इसमें क्या है, इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो टैबलेट है वो पानी में कितने टाइम पे डिज़ोल्व हो रही है। सो बेसिकली इसके अंदर जो रहता है 6 ग्लास ट्यूब होती है इस ऑपरेटर्स में, और हर एक ग्लास ट्यूब 3 इंचेस की होती है। और जो ये ग्लास ट्यूब्स होती हैं ये 5 to 6 सेंटीमीटर अप एंड डाउन इसके वाटर में जाती है। सो जो इसकी साइकिल रहती है वो 28 to 32 साइकिल पर मिनट अप एंड डाउन इसकी ग्लास ट्यूब्स जाती हैं। सो इसके अंदर जो टेम्परेचर हम रखते हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस ±2 रखते हैं। सो नेक्स्ट आता है टैबलेट और उनका DT टाइम कितना रहता है। सपोज जो अनकोटेड टैबलेट है सो उसका जो DT लिमिट है वो 15 मिनट्स है, 15 मिनट्स में वो डिज़ोल्व होना चाहिए। सो जो फिल्म कोटेड टैबलेट है उसका जो DT टाइम है वो है 30 मिनट्स की, 30 मिनट्स तक वो डिज़ोल्व होना चाहिए। नेक्स्ट है शुगर कोटेड का 1 आवर है। सो नेक्स्ट है इंटेरिक कोटेड टैबलेट का क्या है, इंटेरिक कोटेड टैबलेट 2 आवर्स तक HCl में नहीं डिज़ोल्व होनी चाहिए, उसके बाद 1 आवर में डिज़ोल्व होनी चाहिए फॉस्फेट बफर में। नेक्स्ट है डिस्पर्सिबल टैबलेट का जो लिमिट होता है वो होता है 3 मिनट, और एफरवेसेंट टैबलेट का जो लिमिट रहता है वो रहता है 5 मिनट्स। सो नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन। सो डिसोल्यूशन बेसिकली इट इज़ यूज टू चेक द एस्से ऑफ अ टैबलेट, मीन्स कि उसमें ड्रग कंटेंट कितना है वो हम डिसोल्यूशन अपरेटस से फाइंड करते हैं। सो कई बार इंटरव्यू में आपसे टाइप ऑफ डिसोल्यूशन अपरेटर्स पूछ लेते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टाइप 1 है वो है बास्केट टाइप 2 है वो है पैडल टाइप 3 है वो है रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, टाइप 4 है वो है फ्लो थ्रो सेल, और टाइप 5 है वो है पैडल ओवर डिस्क, और टाइप 6 है वो है सिलेंडर, और जो टाइप 7 है वो है रेसिप्रोकेटिंग होल्डर। सो ये है डिसोल्यूशन और उसका टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन अपरेटर्स। सो 7 टाइप्स के डिसोल्यूशन अपरेटर्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग द कंप्रेशन ऑफ अ टैबलेट व्हाट आर द चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग। सो यहाँ पर आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हो। फर्स्ट जो प्रॉब्लम आप फेस करते हो वो है कैपिंग। सो बेसिकली कैपिंग क्या होता है, पार्शियल और अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और अ बॉटम लेयर ऑफ अ टैबलेट। सो सपोज ये टॉप लेयर या बॉटम लेयर रिमूव हो रही है टैबलेट की, उसे बोलते हैं हम कैपिंग। सो नेक्स्ट आता है लैमिनेशन क्या है, सपोज ये टैबलेट है इसका 2 या 3 लेयर में सेपरेशन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं लैमिनेशन। सो नेक्स्ट आता है पिकिंग और स्टिकिंग। जब हम टैबलेट कंप्रेस हो रही होती है कंप्रेशन मशीन में, समटाइम्स इट विल गेट स्टिक टू द पंचेस ऑफ द कंप्रेशन मशीन। सो इसको बोलते हैं पिकिंग एंड द स्टिकिंग। नेक्स्ट है मोटलिंग का मतलब होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कलर। सो नेक्स्ट आता है कैप्सूल नंबर एंड देयर कैपेसिटी। सो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि कैप्सूल साइज़, जो कैप्सूल साइज़ है 000 वाला लार्जेस्ट कैप्सूल साइज़ है, और जो कैप्सूल 5 है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कैप्सूल सबसे लार्जेस्ट है जो कि है 000, उसके अंदर 950 mg तक का कंटेंट स्टोर होता है। उसके बाद 00 उसमें 650 mg, देन सिंगल 0 उसमें 450 mg, देन 1 उसमें 300 mg, देन 2 देन 250 mg उसमें स्टोर होता है, देन 3 देन उसमें 200 mg तक कैपेसिटी रहता है, और देन 4 है तो उसमें 150 mg तक का कैपेसिटी रहता है। जो फिफ्थ वाला है स्मॉलेस्ट उसमें 100 mg तक का कैपेसिटी रहता है। सो ये सिंपल वीडियो है, और ये अभी इसमें और भी काफ़ी टॉपिक्स इंक्लूड करने हैं जो कि आपसे फार्मास्यूटिक्स इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। बेसिकली जब आप R&D या फिर प्रोडक्शन के टाइम मतलब प्रोडक्शन के लिए इंटरव्यू दे रहे हो
तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे टैबलेट उसके पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कैप्सूल्स कितने साइज़ के होते हैं, लार्जेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है, तो ये आपसे पूछे जाते हैं। यही आपसे ये सारे क्वेश्चंस आपसे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम, और आपका जब नाइपर या जीपैट का एग्ज़ाम होता है तब भी आपके ये क्वेश्चन वहाँ पर भी पूछे जाते हैं। सो दैट्स इट गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, एंड कीप लर्निंग एंड कीप राइजिंग। थैंक यू।